एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज का जो डे है, इस डे पे हम लोग वापस जा रहे हैं। सुबह तो मैं कोई भी व्लॉगिंग कर नहीं पाई बिकॉज हमारी जो शटल थी वो 9:15 की थी, तो हमें लगा कि हम लेट हो जाएंगे, हम दूसरी शटल के लिए दोबारा से पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ भी मैं सुबह व्लॉगिंग नहीं कर पाई, थोड़ा सा लेट होती थी बिकॉज आई वाज फीलिंग एब्सोल्युटली टायर्ड। मास्क मैं बिल्कुल हटा नहीं सकती बिकॉज मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हूँ, यहाँ पे मास्क नहीं हटा सकते हैं। सुबह के टाइम पे जो ब्रेकफास्ट किया था ना, वो उसके मैं छोटे से स्निपेट्स क्लिप्स डालूँगी ताकि अगर आपको वो होटल में रुकना है तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। आप वो पहले देख लीजिए। मैंने लिया था ब्रेड, पैनकेक्स लिए थे, प्रून्स लिए थे, ये ग्रेप फ्रूट भी लिया था जो कि काफ़ी ख़राब था। देन ब्रेड के ऊपर मामलेट लगाया था एंड कुछ ब्रेड्स भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, प्लस मैंने चीज़ भी लिया था। ब्रेकफास्ट जो था वो एकदम यूरोपियन स्टाइल का ही था। उसके बाद हम लोगों ने शटल ली थी, क्योंकि एयरपोर्ट का जो शटल है वो उसका स्लॉट देने के लिए यू हैव टू एक्चुअली बुक योर स्लॉट बिफोर हैंड। आई थिंक 3 लोगों का इट वॉज 15 यूरोज़, जहाँ तक मुझे पता है। मुझे नहीं पता पर पर्सन था वो या, बिकॉज वी डू नॉट पे फॉर इट, हमारे टूर गाइड ने ही पे किया था, दैट वॉज इंक्लूडेड इन द पैकेज ऑफ कोर्स। आई थिंक 15 यूरोज़ फॉर एवरीबडी इस तरीके का था। शटल था एयरपोर्ट का, जहाँ पे आई थिंक 7 पीपल से ज़्यादा अलाउड नहीं होता है एंड आपको पहले ही बुक कर लेना होता है, एक दिन पहले बुक करना होता है। शटल से हम लोग यहाँ पे आए एंड हम लोग बहुत टाइम पहले आए। हमारी जो फ़्लाइट है दोहा की, फ्रैंकफर्ट टू दोहा, वो है 3:20 को और हम यहाँ पे 9:35 तक पहुँच गए थे। और हमारे माइंड से ही निकल गया था कि वेब चेक इन जो है उसका भी एक टाइम होता है। हमने सोचा था कि हम लोग निकल के फिर ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर लेंगे, बट हमारे दिमाग से ही निकल गया था कि वो उनके टाइम पे ओपन होगा, 3 घंटे 4 घंटे पहले ओपन होगा। तो हम तब से रुके ही हुए हैं। और ये जो लिस्ट है, यहाँ पे अब तक दोहा का नामो निशान बिल्कुल नहीं है। सो इट्स गोना टेक अ वाइल। मम्मी ऑलरेडी लाइन में खड़ी है बिकॉज ये वाले जो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्यू जो है वो बहुत वहीं पे है, मतलब लिटरली 1 घंटा हो गया उन्हें कि वो वहीं पे है, तो मम्मी ने ऑलरेडी लाइन लगा लिया है। हम यहाँ पे आए हैं ड्यूटी फ्री सेक्शन में, जहाँ पे मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि मैंने बाहर से जो कॉस्मेटिक्स है वो क्यों परचेज़ किए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ड्यूटी फ्री है, टैक्स नहीं देना पड़ता है। काफ़ी कम ब्रांड्स हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी जो भी मेकअप एंड फ्रेगरेंस वाले ब्रांड्स हैं, परफ्यूम्स है, वो सारे काफ़ी है। बट देन बैग्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं एंड आई वाज लुकिंग टू बाय 1 बैग, बट है नहीं। बट इस तरीके का है, तो जो भी आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हो, नो मैटर अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो फिर मेक श्योर कि आप ड्यूटी फ्री से ही परचेज़ करें। सो आई गॉट अ नार्स ब्लश इन ऑर्गेज़म।
सो वी केम टू दिस ड्यूटी फ्री स्टोर एंड यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जैसे आप देख सकते हो। और मुझे एक सनग्लास पसंद आया है जो कि वो वाला है बल्गेरी का, जो कि हम परचेज़ कर रहे हैं। और काफ़ी और भी अच्छे लगे थे, बट ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है। Did you try this one? Which one? Mummy. No, I'm looking for my son. Oh, okay, but I think this one looks really good. So My son is sitting there, so I thought. इसका तो Wait a minute. ना दिस इज़ फॉर ये मतलब 20,000 तक है, 18,000 तक है। और सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्बरी रखा हुआ है एंड ये जो आई थिंक नया कलेक्शन है यहाँ पे, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड ये कुछ है जो कि सेल में है, गुची, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ये आई थिंक 25 तक का है, नहीं 20,000 तक का है ये गुची, बट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। सो यहाँ वाले जो है बल्गेरी, पराडा, बर्बरी, ये वाले सेल पे नहीं है। A bag for you? या सो हम यहाँ से ले रहे हैं 3 o'clock बाजे जेताबे। सो আমার बोर्डिंग पास আমার কাছে আছে। सो मैंने लिया है एक सनग्लास बिकॉज हमारे पास कुछ यूरोस बचे हुए थे, तो हैं हम लोग यहाँ से वी केम फ्रॉम हियर। सो हमें लेना पड़ा क्योंकि हम लोग अगर कन्वर्ट कराने जाएंगे तो थोड़ा सा लॉस होता है, इसीलिए हमें जो बचे हुए पैसे हैं वो हमें स्पेंड करना पड़ा। लाइक इट्स योर चॉइस, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। तो मैंने ये बल्गेरी के बड़े महंगे सनग्लासेस लिए हैं। रेबैन पसंद आया था बट ये ज़्यादा पसंद आया, फिर मैंने सोचा कि मतलब मुझे शौक़ नहीं है ज़्यादा सनग्लासेस का। मेरे पास 4 है बट वो इतने महंगे, ये इतना महंगा तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं सोचा एक रख लूँ, एक ले लूँ। तो फाइनली मैंने ले लिया एक। सो आई हैव अ लग्जरी सनग्लास। और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ बिकॉज 20 मिनट्स बाकी है बस। और सो बाय द वे मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई कि मैं वैसे मेरा भाई जो है उसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और मेरे कार्ड में कुछ बैलेंस बचा था, तो मैंने मेरे भाई के लिए एक टसो की घड़ी ली है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई यहाँ से। उसको ज़्यादा शौक़ नहीं है, 2-3 ही पहनता है, तो उसमें से ये तीसरा वाला है। सो मैं सोचा कि मैं यहाँ से उसको कोई गिफ्ट ले दूँ। तो मैं ऑब्वियसली एक जो हॉल वीडियो है जहाँ से मैंने जो कंट्री से क्या क्या लिया है वो उसका मैं हॉल वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊँगी। तो अब जाती हूँ मैं फ़्लाइट ढूँढने। और हमें सीट मिली जहाँ पे मेरी मम्मी भी बैठी है, ग्रीन। हमने वो वाली सीट मिली थी, ये जो पीछे 4 रोज़ है वो सारे के सारे खाली है। तो जो भी बीच में बैठे थे सारे के सारे विंडो सीट की तरफ आ गए। सो लकीली मुझे भी एक विंडो सीट मिला जो कि आधे फ़्लाइट के लिए मैं यहाँ पे बैठूँगी, आधे फ़्लाइट के लिए मेरा जो भाई है वो यहाँ पे बैठेगा। तो अभी बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं और 6 घंटे की फ़्लाइट है। 6 घंटे के बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, पर फ़्लाइट जब चालू होती है देन लास्ट फूड। तो हम लोग कतर एयरवेज़ में हैं एंड मैं मतलब कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। अगर आपने कभी भी कतर एयरवेज़ से फ्लाई नहीं किया है हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर आपका है, ऑब्वियसली दोहा से होते हुए आप जा रहे हो कतर एयरवेज़, कहीं से भी आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ये वाला ख़राब है, वो वाला ख़राब है, बस वो वाला चल रहा है।
बट आप इनको बोल के अपना फ़ोन कहीं और भी चार्ज करा सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस मिलेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अभी वो जो फ़्लाइट अटेंडेंट है वो बात कर रही है, इसीलिए ये नहीं आ रहा है, बट ये आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मूवीज़ है, अगर आपको मूवीज़ देखना है, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना है तो आप देख सकते हैं। ऑल्सो आपको दिखाती हूँ, यू गेट दिस काइंड ऑफ हेडफोन जो कि यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं। तो इसका जो पोर्ट है वो कुछ इस टाइप का होता है, एंड यहाँ से मतलब आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है आप देख सकते हैं, ये रिमोट है जिससे आप ये ऑपरेट कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ टच स्क्रीन। देन दिस इज़ ट्रे टेबल। फिर इसमें आपको ना इस तरीके का आपको ब्लैंकेट मिलता है जो कि फ्ली का ब्लैंकेट है, ये मिलता है आपको। साथ में यू हैव दिस पर्सनल हाइजीन बैग, पर्सनल हाइजीन बैग में इसमें आपको एक मास्क मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यू कैन ओनली वेयर अ मेडिकल मास्क। आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो इसमें आपको एक मास्क मिलता है, मेडिकल मास्क मिलता है, और आप फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में सिर्फ मेडिकल मास्क ही पहन सकते हो। तो मेक श्योर यू हैव अ मेडिकल मास्क लाइक दिस। ये वाला जो है सिर्फ पैटर्न वाला है, बट ये मेडिकल मास्क ही है। आई ट्राई टू लिंक दिस इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे मास्क कहाँ से लाना है। और इसमें है ग्लव्स, यू हैव सैनिटाइजर, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में ना कतर एयरवेज में यू हैव, पता नहीं आते वक्त हमारे पास एक छोटा सा बैग था, मतलब जो दिया था सारे पैसेंजर्स को, उसमें एक लिप बाम था, सॉक्स था और ग्लव्स थे, तो काफ़ी कुछ था। ये सारी चीज़ें से मैं आपको ना थोड़ा सा बताती हूँ कि जो स्क्रीन है उसमें आपको कैवीज़ मिलेगी। सो बंद हो गया, अच्छा पता नहीं ये क्या है। ये हमेशा कतर एयरवेज जब भी स्टार्ट होता है तो ये इस तरीके का कुछ, आई थिंक इट्स अ प्रेयर और समथिंग। ओके, अगर किसी को पता होगा कि वो क्या था स्क्रीन पे, वॉज इट अ प्रेयर और सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, किसी को अगर वो लैंग्वेज आती होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हमें भी पता चले कि क्या है। सो अब हम है वो है 5 minutes की, और हम लोग शेड्यूल से काफ़ी ज़्यादा लेट है। हमें जो ये हमारा जो फ़्लाइट है वो 3:20 निकलने वाला था, 15 मिनट्स लेट है, और फ्लाइट में 15 मिनट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इसमें आपको एंटरटेनमेंट में मूवीज़, टीवी शोज़ मिल जाएंगे, गेम्स भी है। डिस्कवर कतार, ये तो देख के फ़ायदा नहीं है, अभी कतार तो नहीं जा रहा है। और किड सेक्शन में ना बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ है। लिटरली मैंने ना आते समय देखा था बिग फुट नहीं, स्मॉल फुट। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। सो किड सेक्शन में ना अगर कोई बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहा है तो काफ़ी सारे मूवीज़ हैं। दिस सीरीज़ इज़ रियली नाइस। गम्बॉल क्रॉनिकल्स बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, तो ये वाला आप देख सकते हैं। एंड वैसे ही अगर आप फ्लाइट में नहीं भी ट्रैवल करें तो भी आप देख सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ मूवीज़ फॉर किड्स, एंड अगर आप खुद के लिए देखना चाहते हो तो लेट्स सी टीवीज़ में क्या है। ये क्या है? ओके, HBO है, टेड टॉक्स है, वोग है। सो ओह गॉड, दे हैव सच अमेजिंग small documentary series and these whatever they are called, like short films, documentaries भी। सो काफ़ी कुछ है, एंड हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो यू कैन कीप योर सेल्फ एंटरटेन्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। एंड अब मैं देखूँगी कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ, फिर देखती हूँ कि मैं क्या देखूँगी, एंड उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगी कि मैं क्या देख रही हूँ। ओके, तो अभी फ़्लाइट चल चुकी है। फोकस, देखो फ़्लाइट चल चुकी है, एंड वी वर सो लकी कि यहाँ पे कोई बैठा नहीं और मुझे ये विंडो सीट मिल गया। तो
अभी हम पहुंचेंगे लगभग 5:35 आवर्स के बाद दोहा। तो वहाँ पे जाके और वेटिंग है। Let's go. So I started watching this some beauty tutorial. So मेरे भाई को विंडो सीट पे बैठना था और ये जो लड़का है ये पता नहीं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पता नहीं क्या ही कर रहा है। सो मैंने उसे वहाँ बैठने दिया और मैं यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ ब्लैक विडो। ये मैंने देख नहीं रखा है, मार्वल्स जो ब्लैक विडो है ये मैं देख रही हूँ। तो लाइटिंग का भी ज़्यादा ठीक तो है नहीं, तो अभी जो भी जूस और अल्कोहल वो आया था। सो यू could choose between 3 juices, mango, apple and तीसरा मुझे याद नहीं। एंड अल्कोहल में वोडका, जिन, विस्की काफ़ी कुछ था। सो आई एम हैविंग मैंगो जूस एंड ये जो 4700 BC जो ब्रांड है इसके कुछ गवर्नमेंट्स है, प्राइस ट्रैकर्स है, ये हम ले लें। एंड ये वही ब्रांड है जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। एंड ये जो पॉपकॉर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। इसके बाद जब खाना आएगा तब थोड़ी सी शांति मिलेगी। बिकॉज हमने बहुत से खाया था कि अंदर भाई ने तो खाया भी नहीं था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था उसने, बिकॉज हम इतने हरी में थे। और मैंने काफ़ी खाया था बट काफ़ी भूख लग गई है। इस हमारा खाना आ गया है। हमने रिक्वेस्ट किया था हिंदू नॉनवेज मील के लिए। सो सेम ही है, यहाँ पे आपको वाटर मिल जाएगा, कटलरीज है, राइस, चिकन अचारी, ये हमस चिकपीस जैसा कुछ तो है। एंड दिस आई थिंक इज़ पैना कोटा बट आई एम नॉट श्योर। ये सॉरी पूरा टाइम मेरा हाथ ही दिख रहा था। ये पैना कोटा टाइप का कुछ है। एंड देन यू गेट सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर अल्कोहल भी आप चूज़ कर सकते हैं। एंड द फूड इज़ गुड। यहाँ का जो लाइटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप चाहो तो दूसरे जो मील्स हैं जैसे कि कीटो डाइट इस टाइप के जो मील्स हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट भी आप सिलेक्टेड फॉर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। एंड ये जो खाना है ये हमेशा टेस्टी ही होता है, लास्ट टाइम होता है टेस्टी। By the way, I'm still watching Black Widow. So far so good. जैसा मैंने खाना मेरा जो है वो खा लिया और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और खाने से ही अभी वो दोबारा आए और कुछ अगर बेवरेजेस चाहिए वो भी ले सकते थे। तो आई वॉज क्रेविंग फॉर कॉफ़ी सिंस वेरी लॉन्ग। तो मैंने ये लिया है। वैसे तो ये एक्सप्रेसो है बट देन आई टुक अ लॉट ऑफ पैकेज्ड मिल्क एंड 4 शुगर। मैं ये पीऊँगी, मेरी मम्मी भी कॉफ़ी मेरी है एंड माई ब्रदर इज़ गोना हैव द सेकंड बियर। एंड मैंने अभी न्यू मूवी लगाई है जो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है। अगर कोई बोर हो रहा है, जिन्हें लाइट मूवीज़ अच्छी लगती है तो आप ये डेफिनेटली देखना। इट्स रियली नाइस मूवी। ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है बट दे केम विद फूड अगेन। सो वी गॉट दिस चिप्स, मिस्टर चिप्स। नेक्स्ट देयर वर पॉपकॉर्न्स। सो ये जो ब्रांड है 4700 BC, इसके जो मैं पॉपकॉर्न्स आपको पहले बोल रही थी अमेज़ॉन पे भी मिलते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट फ्लेवर, यू कैन चेक दिस आउट। टिन के बॉक्स में मिलता है ये। एंड देन किटकैट एज वेल ये। सो सारा खाना मैंने नहीं लिया, मैंने ये तो लिया है। एंड मेरे भाई ने लिया है चिप्स एंड KitKat. So the service is very good and I'm still watching this movie. So बाकी तो हर जगह अंधेरा है तो मैं लाइट भी नहीं जलाऊंगी। बट हाँ ये बोलना था कि उनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो आई विल बी हैविंग दिस एंड आई विल बी एंजॉइंग माई मूवी जब तक हम पहुँचते हैं। और पहुँचने में अब तक 1 घंटा बाकी है। सो आफ्टर आवर्स एंड आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग हम फाइनली मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और मुंबई से हमें और 3.5 आवर्स ट्रैवल करके पुणे जाना है।
जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्लंडर दैट आवर सेल्स मैनेजर डिड। हमें अगर दिल्ली से ही डायरेक्टली भेजती तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें और इतने घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती एक्स्ट्रा। ट्रेन में बैठी थी तब मैंने नोटिस किया दैट वैसे मैं ईयरिंग्स नहीं पहनती हूँ, मैंने ये पहन रखा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटे से इस तरीके के हार्ट के ईयरिंग्स हैं। ये वाले जो ईयरिंग्स है ना, ये मैंने लाया था दुबई से। This was the only gold that I got from Dubai, and these earrings were absolutely special. They are still absolutely special. मैंने देखा कि एक गुम गया है और मुझे सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज दीज ईयरिंग्स वर वेरी वेरी स्पेशल। एक तो दुबई से लाई थी एंड बर्थडे के लिए था मेरे। सो आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली बैड। मैंने इसे निकाला भी नहीं है, एक ही कान में पहन के घूम रही हूँ। सिंपल से ईयरिंग थे एंड मेरे फेवरेट ईयरिंग्स थे बिकॉज इतने ज़्यादा सिंपल है एंड अब खो गए। तो प्रॉबेबली आई जस्ट मेक अ चार्म आउट ऑफ दिस वन ईयरिंग, क्योंकि मेरे पास पेंडेंट तो ऑलरेडी है हार्ट शेप का, तो दो पेंडेंट लेके मैं क्या करूँगी। बट कुल मिला के बात ये है कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई वेंट बैक टू सी मेरे जो ब्लॉग्स है उसमें मैंने देखने की कोशिश की थी कि कहाँ गिरा। तो एयरपोर्ट का जो रास्ता था जब हम लोग जा रहे थे फ्रैंकफर्ट से, तभी ही आई कुड नॉट सी द ईयरिंग। सो ऑब्वियसली मिलेगा तो नहीं मुझे, तो इसका कुछ और मैं चार्म बनाऊंगी या फिर आई हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ इट। बाकी वहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये ड्यूटी फ्री है, बट हम वो ड्यूटी फ्री सेक्शन है बट हम लोग वहाँ पे जा नहीं रहे बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ ही ख़रीद चुके हैं एंड जो भी यूरोज़ स्पेंड करने थे वो ऑलमोस्ट स्पेंड हो चुके हैं। बस 50-60 यूरोज़ मेरे पास बचे हैं और मम्मी के पास थोड़े से बचे होंगे, बाकी सारे हम स्पेंड कर चुके हैं। फ्रैंक है बट अभी हम लोग वो कन्वर्ट नहीं कराएंगे। किसी दिन अगर यूरोप दोबारा अगर जाना हुआ तो या तो तब कर लेंगे यूज़, या फिर जब थोड़े से मतलब जो यूरो के प्राइसेस और थोड़े ऊपर हो जाएंगे तब हम लोग यूज़ कर लेंगे, वरना तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा अभी अगर एक्सचेंज कराएंगे तो। सो अभी कुछ ख़रीदने के लिए है नहीं। सोचा था कि परफ्यूम खरीदूँगी बट लिटरली परफ्यूम 5,000 का मैं खुद के लिए नहीं खरीदना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे इतना लिटरली मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं, इतना ज़्यादा कि शौक़ है ही नहीं। जो चीज़ों का शौक़ है बस वही ख़रीदती हूँ मैं। तो मासी ही हमेशा मेरे लिए परफ्यूम्स लाती है, अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो आई जस्ट टेल हर। तो अभी हम लोग रुके हैं हमारे ड्राइवर के लिए कि वो आएंगे एंड इसके तुरंत ही बाद हमारे ड्राइवर का फ़ोन आ चुका था। तो ये व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड, यही मैं बता रही थी। तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।